तो कैश बजट में ऊपर में कैश बजट लिखोगे, यहाँ पे पीरियड लिखना है, कौन सा महीने का करना है लिखना है। ओपनिंग कैश देके स्टार्ट होगा, जहां जहां से पैसा आ रहा है, कैश सेल, कैश रिसीव फ्रॉम डेटर, सेल ऑफ एसेट्स, इंटरेस्ट डिविडेंड रिसीव, एनी अदर कैश रिसीव, टोटल रिसीव करके डाल देंगे। अब पेमेंट में कहां का पैसा खर्चा होने का चांस है, हेडिंग करो पेमेंट्स। पेमेंट्स में क्या क्या फ्यूचर में खर्चा होने का चांस है बोलो? कैश परचेज, कैश पेड टू क्रेडिटर, assets purchased, interest and dividend paid, interest dividend paid, wages paid, overheads paid, income tax paid। और एनी कैश पेमेंट्स। ऊपर में रिसीप्ट साइड, नीचे पेमेंट साइड, यहां तक करेंगे टोटल पेमेंट्स। कैपिटल बी, टोटल पेमेंट्स कैपिटल बी। क्लोजिंग कैश, क्लोजिंग कैश होगा ए माइनस बी। कैसे? देखो, पहले हम लोग अप्रैल का टोटल करेंगे। अप्रैल का टोटल से, अप्रैल का टोटल रिसीव से अप्रैल पेमेंट माइनस करो, अप्रैल का क्या निकलेगा? क्लोजिंग कैश। अप्रैल का जो क्लोजिंग कैश है, मई का ओपनिंग कैश बोल के जाएगा, है कि नहीं? अगेन मई का टोटल करेंगे, मई का टोटल रिसिप्ट से मई का टोटल पेमेंट्स माइनस करेंगे, मई का क्लोजिंग कैश निकलेगा। मई का जो क्लोजिंग कैश है वो जून का क्या ओपनिंग कैश मानेंगे। जून का टोटल करेंगे, टोटल रिसीप्ट्स, जून का टोटल पेमेंट्स और क्लोजिंग कैश। अब एक क्लोजिंग बैलेंस देख के तुमको डिसीजन लेना है, पैसा कैसे अरेंज करना है। या ज्यादा पैसा है तो तुम किसी जगह इन्वेस्ट करोगे या लोन लोगे, जरूरत होगा तो। कैशबाजी में जो प्रॉब्लम एरिया है वो जगह हम पहले हाईलाइट करते हैं। प्रॉब्लम एरिया है ए रिसीव फ्रॉम डेटर। कैश रिसीव फ्रॉम डेटर एक प्रॉब्लम एरिया है। क्या प्रॉब्लम? मानो जनवरी में उसका सेल्स हुआ था 2 लाख, जनवरी नहीं, थोड़ा एक महीने फरवरी, और मार्च में सेल्स हुआ था 3 लाख। कोई कोई कंपनी 1 मंथ क्रेडिट में बेचता है, तो फरवरी में जिसको बेचा था उसका पैसा कब मिलेगा? मार्च में जिसको बेचा था उसका पैसा कब मिलेगा? अप्रैल में, एंड सो ऑन। कोई कोई कंपनी 2 मंथ्स क्रेडिट में बेचता है, तो फरवरी को जिसको बेचा था उससे पैसा कब लोगे तुम? अप्रैल में। मार्च में जिसको बेचा था उसका पैसा कब लोगे? मई में।
रिसीव फ्रॉम डेटा चेंज हो जा रहा है। कोई कोई कंपनी क्या करते हैं, 50% ऑफर देता, जो 1 महीने के अंदर दे दो, बाकी 50% 2 मंथ्स का बाद दो। तो फरवरी का आधा मतलब कितना, 1 लाख तुमको कम मिलेगा मार्च में, बाकी 1 लाख कम मिलेगा अप्रैल में। मार्च में जो सेल हुआ था आधा मतलब अप्रैल में मिलेगा, बाकी कब मिलेगा, मई में, ऐसा सोन। तो तुम्हारा क्या रिसीव फ्रॉम डेटा चेंज हो जा रहा है। सेम ट्रीटमेंट पेमेंट टू क्रेडिटर में भी हो सकता है। पेमेंट ऐसे हो रहा है 1 मंथ क्रेडिट, 2 मंथ क्रेडिट, 50% 1 मंथ, बाकी 2 मंथ। और ये पेमेंट का चांस प्रॉब्लम है ओएजेस में। ऑफिस में पहले काम ना पहले ओएजेस, पहले काम मतलब तुम मार्च में जो काम किया था उसका पैसा कंपनी को देना है अप्रैल में, अप्रैल का पैसा देना है मई में। कोई कोई कंपनी फोर्टनाइट पेमेंट करता, फोर्टनाइट मतलब 15 डेज में। पेमेंट डेट फिक्स, 1 तारीख पेमेंट होगा, 16 तारीख पेमेंट होगा। इसका मतलब क्या हुआ, 16 तारीख के बाद जो पेमेंट, मार्च का जो 16 तारीख के बाद काम होगा उसका अप्रैल 1 तारीख को होगा। अप्रैल का 1 तारीख से 15 तारीख तक जो काम होगा उसका पेमेंट क्या होगा, 16 में पेमेंट होगा। मतलब क्या हो रहा है, प्रीवियस मंथ का आधा और करंट मंथ का हाफ करंट मंथ में। अब इसका हाफ चल जाएगा ये महीने में, बाकी करंट मंथ होगा हाफ मंथ। ऐसे कोई कोई कंपनी वीकली पेमेंट होता है, 1 तारीख, 8 तारीख, 16 तारीख और 24 तारीख। एक महीने में जनरली 4 वीक बनते हैं। तो लास्ट वीक का पेमेंट कब होगा, मार्च का लास्ट वीक का पेमेंट अप्रैल में होगा। तो प्रीवियस मंथ का 1/4 प्लस करंट मंथ का 3/4। अब ये महीने का 1/4 चल जाएगा नेक्स्ट महीने में, 1/4 और करंट मंथ का 3/4, ऐसे होता जाएगा, है कि नहीं। ओवरहेड में भी सेम हो सकता है। इनकम टैक्स जो महीने में बोलेगा वहां पे पेमेंट करेंगे, और जो महीने में खर्चा है वो पर्टिकुलर बोल देगा उसमें करना है। ये मोरलेज एक कैश बजट है, ये फॉर्मेट है। हम एक शाम करते हैं तुम लोग का किताब का एक्सरसाइज 13 पेज नंबर 110। यहाँ पे बजट कैश बजट करने बोला है, कितना महीने का करने बोला, 4 मंथ्स, 4 मंथ बिगिनिंग फ्रॉम जून। 4 महीने का कैश बजट बनाओ। सम नंबर 13 करते हैं अभी। सम नंबर 13, सम नंबर 13 कैश बजट तुमको सेल दे दिया, मेटेरियल परचेज, वेजेस, ओवरहेड भी दे दिया, और बनाने दिया कैश बजट 4 मंथ बिगिनिंग फ्रॉम जून 2018। तो जून से बनाना है, मतलब लिखो जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर। जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर, 4 महीने का कैश बजट करेंगे। अब देखो यहाँ पे कैश बैलेंस नंबर 7 एडजस्टमेंट देखो, उसमें बोला कैश बैलेंस ऑफ 1 जून 45,000 एंड द कंपनी वांट्स टू कीप इट एट द एंड ऑफ एवरी मंथ। वो चाहता है 45,000 अपने पास रहे, 45,000 उसको रखना ही है, नहीं हो एक्सेस इन मल्टीपल्स ऑफ 1000 बीइंग इन फिक्स डिपॉजिट कर देगा, परचेज फिक्स डिपॉजिट। मतलब क्या है, एक्सेस 45,000 जो ज्यादा होगा फिक्स डिपॉजिट कर देगा। बोले 45,000 अपने पास रहने से बिजनेस स्मूथली मेरा पूरा महीने चल जाएगा, तो 45,000 उसको रखना है कैश। मतलब जून के फर्स्ट 1 तारीख को ओपनिंग कैश बुक लिखो, ओपनिंग कैश 45,000। इसके बाद हम रिसिप्ट लिख रहे हैं, जहां जहां से पैसा आने का चांस है। एक एक लाइन पढ़ते जाएंगे। नंबर 2 इंफॉर्मेशन देखो, 20% सेल्स आर ऑन कैश। तुमको जो यहाँ पे सेल्स दिया ऊपर में, इसमें
20% सेल्स कैश में होगा। मतलब जून में जो सेल्स है, कितना सेल्स है? 5 लाख, उसका 20% मतलब 1 लाख कैश में लिखेंगे। तो लिखो कैश सेल। ट्वेंटी परसेंट तो कितना होगा? 1 लाख। जुलाई में सेल्स कितना है? 2,60,000। जुलाई में सेल्स देखो कितना है? 4,90,000 का 20%, 98,000। 98,000। अगस्त में सेल्स है 5,40,000 का 20%, 1,08,000। और सितंबर में 6,10,000 है, तो कितना होगा? 1,22,000। अब लिखो कैश रिसीव फ्रॉम डेटा। फ्रॉम डेटर्स, इसको लिख दो वर्किंग नोट, क्योंकि कभी भी स्टेट कार्ड करने नहीं जाओगे, वर्किंग करके ही डालना। क्यों बोल रहे हैं? बाकी जो 80% क्रेडिट सेल है उसका कलेक्शन प्रोसीड्यूर देखो। 50% क्रेडिट से कलेक्टेड नेक्स्ट मंथ, माने 1 मंथ, बैलेंस इन द फॉलोइंग मंथ। तो कैश रिसीव फ्रॉम डेटर ऐसे वर्किंग करके डालेंगे। और कोई रिसिप्ट है कि ना देख लो। एग्जिट नंबर 4 देखो, डिविडेंड और इन्वेस्टमेंट अमाउंटिंग 25,000 आर टू बी एक्सपेक्टेड टू बी रिसीव्ड इन जून। तो डिविडेंड फ्रॉम इन्वेस्टमेंट लिखो जून में। फ्रॉम इन्वेस्टमेंट कितना? 25,000 हम लोग जून में लिख दिए। और कुछ रिसीव है? और कोई रिसिप्ट नहीं है। तो यहां तक टोटल करके थोड़ा एक लाइन छोड़ के ही करोगे, बाई चांस कुछ आ जाए। टोटल रिसिप्ट कैपिटल ए देके इंडिकेट कर देना। आप पेमेंट्स हेडिंग करो, पेमेंट्स, लाइन टू लाइन इंफॉर्मेशन देखते रहेंगे, हैपाजार्ड वे में नहीं। नंबर 2 का बी, क्रेडिट अलाउड बाय सप्लायर्स 2 मंथ्स। सप्लायर मीन्स क्या खरीदते हैं सप्लायर से? तो यहां पे क्या खरीदेंगे? मेटेरियल। 2 मंथ्स का मतलब क्या है? 2 मंथ्स का मतलब क्या हो बोलो? मतलब जिससे अप्रैल में खरीदा उसका पेमेंट होगा मई में। इसका मतलब ये तो 2 मंथ्स। अप्रैल में, अप्रैल का ये जून में, सॉरी, तो 2 मंथ्स ऐसे। बट हमको तो जून का करने दिया, तो मतलब क्या होगा बोलो? जून में पेमेंट कौन सा पेमेंट होगा? 2 मंथ मतलब अप्रैल का जून में लिख दो। पेमेंट टू क्रेडिटर्स कैसे होगा? 2 मंथ्स बोला, 2 मंथ्स बोला तो मतलब हम एक एग्जांपल दे दें। अप्रैल का परचेस पेमेंट कब होगा? जून में। हम एक एग्जांपल लिख देते हैं। तो पेमेंट टू क्रेडिटर अप्रैल में परचेस किया कितना? 2 लाख। जून में पेमेंट होगा 2 लाख। मई में परचेस हुआ 2,10,000। जुलाई में पेमेंट होगा उसके बाद 2,60,000। उसके बाद 2,82,000। मतलब ऐसा अप्रैल का जून में 2 महीने गैप में पेमेंट करते जाएंगे, ऐसा समझे?
पेमेंट टू क्रेडिटर्स हो गया। इसके बाद डिले इन पेमेंट ऑफ वेजेस हाफ मंथ मतलब फोर्टनाइट पेमेंट हो रहा है, तो हम लोग कैसे करेंगे? प्रीवियस मंथ हाफ और करंट मंथ हाफ। करंट मंथ में प्रीवियस मंथ हाफ मीन्स मई का हाफ जून में और जून का हाफ जून में। तो वेजेस बोला हाफ मंथ मीन्स प्रीवियस मंथ हाफ प्लस करंट मंथ हाफ, ऐसे पेमेंट होगा। एक कैलकुलेशन दिखा दे। मई में वेजेस कितना पेमेंट किया? 1,60,000, उसका हाफ कितना होगा? 1,60,000 एक दिखाते हैं, हाफ प्लस 1,65,000 इंटू हाफ। जून में कितना हुआ? जून में वेजेस कितना है देखो, उसका हाफ बहुत जून में होगा, तो कितना आ रहा है? 80,000 82,500 1,62,500 एंड सो ऑन। नेक्स्ट जून का आधा आज जुलाई का आधा 1,65,000। नेक्स्ट again 1,65,000 okay next 1,67,500 previous month half and current month half। अब ओवरहेड देखते हैं। ओवरहेड 1 मंथ, एक महीने, मई का जून में, जून का जुलाई में, ऐसा लिखो ओवरहेड्स। वन मंथ बोला तो कितना पेमेंट होगा बोलो? 40,000 38,000 47,000 37,500 60,800 जो दिया डाल दिए। ओवरहेड तक हम लोग का खत्म। नंबर 2 इंफॉर्मेशन कंप्लीटेड। नंबर 2 A B C कंप्लीटेड। नंबर 3 कंप्लीटेड हुआ नहीं। इंटरेस्ट ऑन 12% डिबेंचर 5 लाख is to paid half yearly June and December। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर लिखो। 5 लाख का 12% हाफ ईयरली पेमेंट होगा तो क्या होगा बोलो? इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स 5 lakhs इंटू 12%, हाफ ईयरली मतलब 6 महीने में एक बार पेमेंट होगा। कितना हो रहा है? जून में एक बार 30,000 पेमेंट होगा, साल का 2 बार में। तो कब का पेमेंट होगा बोलो? जून और दिसंबर। दिसंबर तो है नहीं, हम लोग का करने का जरूरत ही नहीं है। 30,000। 3 नंबर पॉइंट कंप्लीट है। 4 नंबर हो चुका। 5 नंबर पॉइंट देखो। A new machinery will be installed at a cost of rupees 4 lakhs, which is payable 20 monthly installment from July onwards। 4 लाख को 20 देकर डिवाइड करो। इंस्टॉलमेंट ऑन मशीनरी 4 लाख को 20 इंस्टॉलमेंट में देगा जुलाई ऑनवर्ड्स, मतलब 20,000 जुलाई, 20,000 अगस्त, 20,000 सितंबर एंड सो ऑन। बोला ना जुलाई ऑनवर्ड्स। लैंग्वेज देखना है तुमको। देखो जुलाई ऑनवर्ड्स बोल दिया। एडवांस टैक्स टू बी पेड इन अगस्त
15,000। एडवांस टैक्स अगस्त में लिखो 15,000। अगस्त में 15,000 हो गया। तो टोटल पेमेंट में कुछ बाकी नहीं है, तो पेमेंट्स टोटल कर ही दो। टोटल पेमेंट्स कैपिटल बी, टोटल पेमेंट्स कैपिटल बी, जल्दी जोड़ो। टोटल 4,32,500, 4,33,000, 4,97,500 एंड 5,30,300। आप क्या करेंगे, यहाँ पे कितना बैलेंस है देखो, ए माइनस बी करके करेंगे, अभी नहीं, पहले हम लोग को कितना जगह चाहिए वो देख लेते हैं। अच्छा यहाँ पे देखो, पहले लिखो बैलेंस, हाँ कर रहे हैं, पहले बैलेंस लिख लो। बैलेंस देख के हमको इन्वेस्ट करना ना रखना, ये सब में तो क्लोजिंग कैश नहीं बोल सकते, इसमें ये सब में खास करके बैलेंस मतलब ए माइनस बी। अभी कैश कितना है देखो, कैश देख के देखो जो बहुत ज्यादा है तो हम क्या करेंगे, इन्वेस्ट कर देंगे फिक्स डिपॉजिट में। इन्वेस्टमेंट करेंगे इन फिक्स डिपॉजिट, वो भी बोले इन मल्टीपल्स ऑफ 1,000, 1,000 रुपया का नोट में, माने 1,500 कैश बैलेंस एक्स्ट्रा है, हम 1,000 करेंगे, नहीं तो 2,000 करेंगे, नहीं तो 3,000 करेंगे, ऐसे मतलब फ्रैक्शन में कुछ नहीं करेंगे। फिक्स डिपॉजिट कर दिया। सोचो शॉर्ट होता तो क्या करते, ये समय नहीं है, कोई समय ऐसे शॉर्टेज होगा तो तुमको बोल देगा जो लोन ले लो, तो हम लोन का कलम ये कर सकते, ये समय नहीं है, ऐसे कलम रख देंगे लोन टेकन, हम ऐसे बोल रहे हैं। सोचो लोन लेके क्या करेंगे, जब बहुत ज्यादा कैसे लोन नहीं रखेंगे, रिपे भी करेंगे, ये समय नहीं है। लोन रिपे करने के बाद जो कैश बचेगा उसको बोलेंगे क्लोजिंग कैश। ये समय ये दो कलम तुम मत करो, कोई कोई सामने होगा, ये जो क्लोजिंग कैश होगा वही ऊपर में ओपनिंग कैश होके जाएगा। इसके बाद हम वर्किंग करेंगे कैलकुलेशन ऑफ कैश रिसीव फ्रॉम डेटर, वर्किंग नोट में कैलकुलेशन ऑफ कैश रिसीव फ्रॉम डेटर, ये वर्किंग नोट में करेंगे, कभी शॉर्टकट में नहीं जाना। हम लिख लेंगे यहाँ पे, तुमको दिया है जितना दिन का सेल्स लिख लेते हैं, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर। हमको चाहिए जून टू सितंबर चाहिए, बट कलम करेंगे अप्रैल टू सितंबर। करने के बाद पहले लिखेंगे क्रेडिट सेल, क्रेडिट सेल करेंगे, 20% कैश सेल था तो क्रेडिट सेल कितना होगा, ईच एंड एवरी मंथ का 80% सेल्स निकाल लेंगे। पहले क्रेडिट सेल लिख लो, 20% कैश सेल बोल दिया तो ईच एंड एवरी मंथ का 80% क्रेडिट सेल होगा, सब महीने का 80% निकाल लो और लिख दो, जो वर्किंग में किए हम लोग लिख लिए। इसके बाद कलेक्शन प्रोसीड्यूर क्या बोला, लैंग्वेज देखो, कलेक्शन प्रोसीड्यूर क्या बोला, क्रेडिट सेल के कलेक्शन प्रोसीड्यूर क्या बोला, 50% क्रेडिट सेल कलेक्टेड नेक्स्ट मंथ मानो 1 मंथ, बैलेंस 50% इन द फॉलोइंग मंथ मानो 1 मंथ का बाद वाला मंथ। मतलब हम इसको शॉर्टकट में कैसे करेंगे, 50% जो क्रेडिट सेल है उसको मिलेगा 1 मंथ का बाद, ये तो। अब बाकी 50% 2 मंथ्स कर दे, समझे कैसे जल्दी होगा देखो।
अप्रैल में जो सेल्स हुआ उसका 50% हाफ मई में मिलेगा। कितना 50% कितना बोलो? 1,68,000। देखो हम कैसे जल्दी कर रहे, देखो इसके बाकी 50% एक महीने का बाद मिलेगा। यहाँ पे 1,68,000 ये लाइन में लिखोगे, इजी हो गया सब। सिमिलरली 3,60,000 का 50% कितना बोलो? 1,80,000 यहाँ पे मिलेगा और 1,80,000 यहाँ पे मिलेगा। 4,00,000 का 80% हाफ 2 लाख एंड 2 लाख नेक्स्ट लाइन में। इसके बाद 1,96,000 1,96,000 2,16,000 और तो जरूरत नहीं है हमको, हमको सिर्फ ये 4 महीने का जरूरत है। पहले क्या कलेक्शन होगा, बाद में क्या कलेक्शन होगा, कोई जरूरत नहीं है। आप जोड़ लेंगे 3,48,000 फर्स्ट महीने, 3,80,000 जुलाई में, 3,96,000 अगस्त में, 4,12,000 सितंबर में। कैश रिसीवेबल डेटर हो गया। कैसे क्या समझ में आया? तुम्हारा ये दोनों जोड़ के टोटल होना चाहिए। देखो हम कैसे एरो एरो दे देते हैं, इसका आधा यहाँ पे बाकी आधा यहाँ पे, 4,00,000 का आधा यहाँ पे बाकी यहाँ पे जा रहा है, ऐसे जा रहा है। और भी कोई परसेंटेज देता 50% 1 मंथ, 30% 2 मंथ्स, 20% 3rd मंथ, हम लोग करते ऐसे कलम कर लेते। ये हो गया टोटल रिसीवेबल डेटर। जहां पे ऊपर में वर्किंग नोट लिखे थे वहां पे डाल दो रिसीवेबल डेटर में। रिसीवेबल डेटर जहां पे लिखे थे क्या क्या लिखे बोलो? क्या क्या है बोलो? पहला मंथ 3,48,000, 3,80,000, 3,96,000, 4,12,000। हम पूरा टोटल एक साथ नहीं करेंगे, पूरा टोटल एक साथ नहीं करेंगे। हम लोग पहले जून का टोटल करेंगे रिसिप्ट्स। जून का टोटल 5,18,000। जून का टोटल लिखो सबको ही एक साथ मेरे साथ, चलो। जून का टोटल 5,18,000। नहीं, जून का पेमेंट है 4,32,000, माइनस कर दो 85,500। पर तुमको सामने बोला कि मिनिमम कैश बैलेंस कितना रखना है? 45,000। तो 45,000 85,500 से माइनस करो, कितना बच रहा है देखो? 40,500। हम फिक्स डिपॉजिट कर देंगे 40,000 इन मल्टीपल्स ऑफ 1,000। फिक्स डिपॉजिट 40,000 कर दे, मेरा क्लोजिंग कैश कितना बचेगा? 45,500। 45,500। तुम 85,000 से 40,000 हटा दो ना, 45,500। 500 तो इन्वेस्ट नहीं करेंगे बोला तो इन मल्टीपल्स ऑफ 1,000। तो 45,500 जो जून का क्लोजिंग बैलेंस है और जुलाई का ओपनिंग कैश में चल जाएगा 45,500। आप 45,500 जुलाई का ओपनिंग, जुलाई का रिसिप्ट टोटल करो आप 5,23,500। 5,23,500 टोटल पेमेंट माइनस करके कितना बच रहा है? 90,500 बच रहा है। तो कैलकुलेटर चलाओ। 5,23,500 से 4,33,000 माइनस करने से कितना आ रहा है? 90,500। हम इन्वेस्ट कितना करेंगे? 45,000 इन्वेस्ट कर देते हैं। इन्वेस्ट करने से मेरा बचेगा कितना? 45,500। मिनिमम कैश बैलेंस हमको कितना रखना है? 45,000 रखना है, उससे ज्यादा रखेंगे, कम नहीं रखेंगे। 45,500। ये 45,500 कहाँ जाएगा? ओपनिंग में चल जाएगा अगस्त में। अब अगस्त का टोटल करो
5,49,500. Okay. If 5,49,500 total payments 4,97,500 invest payments minus कर दो. क्या हुआ 45,000 मेरा 90,500 था, हमको 45,000 मिनिमम रखना है. कितना इन्वेस्ट करेंगे? 45,000 मिनिमम, नॉट 45,500. इन्वेस्टमेंट 1,000 रुपया में होगा. तुम 46,000 इन्वेस्ट करने से तो नहीं होगा ना. 45,000 इन ओपनिंग का चल गया, माइनस करके कितना रख क्लोजिंग है 52,000 आ रहा है एग्जैक्टली. तो 52,000 में हम इन्वेस्ट कितना करेंगे? 7,000 इन्वेस्ट कर दो. तो एग्जैक्टली 45,000 क्लोजिंग कैश हो रहा है कि नहीं? 45,000 तो मैं ये करूंगा नहीं, 45,000 तुमको रखना है. 45,000 नॉट 45,500. ये 2 महीने में 45,500 आ गया था. इसका मतलब 45,000 इज द मिनिमम कैश बैलेंस. 45,000 से ज्यादा हो सकता. अब 46,000 से ज्यादा होगा तो 46,000 इन्वेस्ट करेंगे. मतलब 45,000 तुमको रखना ही है मिनिमम. 45,000 मिनिमम कैश बैलेंस. यहाँ पे क्या बोला देखो, सामने देखो 45,000 which is the minimum cash balance. देखो 45,000 the company wants to keep it at every month. excess in multiples of thousand इन्वेस्ट करेंगे 1,000 रुपया का नोट में. तो हम लोग तो वही कर रहे हैं. हम लोग तुम्हारा यहाँ पे 52,000 है, हम 45,000 अपने पास रखेंगे. कितना इन्वेस्ट करेंगे? 7,000. तो 45,000 ऊपर में चल जाओ. अब टोटल कितना हो रहा है? 5,72,000. 5,79,000. ओके 5,79,000 पेमेंट माइनस कर देते हैं. अब बोलो कितना इन्वेस्ट करेंगे? बोलो इन्वेस्ट कितना करेंगे? 3,000 रुपया इन्वेस्ट करेंगे. तब जाके मेरा पास 45,700 बैलेंस है क्लोजिंग कैश. हो गया एक सम.